आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान तो राइट। यार मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार है। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत की भाई जीडीपी इस टाइम पहुंच चुकी है 48 लाख करोड़, 48 लाख करोड़। जिसको देखकर पाकिस्तानियों को पेट में पड़ गई है मरोड़। ये कितने होते हैं वो पैसे वो? अब भाई मुझे भी नहीं पता कितने हैं वो। हाँ ना यार, इतनी बड़ी 48 लाख करोड़। करोड़। ये तो समझ नहीं आ रही कितने हो यार भाई, वो भी भारतीय करेंसी में। भाई वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। जीडीपी का मतलब है देश के कुल कितने गुड्स प्लस सर्विसेज का उत्पादन हुआ। क्वार्टर 2 में भारत ने प्रोड्यूस किया 48 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन। पिछले साल इसी समय था 44 लाख करोड़। एक साल में 4 लाख करोड़ की छलांग। दुनिया में ऐसा कर दिखाना आज सिर्फ भारत। किस तरह मोदी ने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा, आपने उसका क्लिप सुना होगा जो आजकल वायरल हुआ है कि ये भिखारी, ये 2 टके की इनकी औकात नहीं है, हमने इनको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। वो मेरे वतन अजीज का नाम ले रहा था। इन घटिया लोगों की वजह से हम अपने दुश्मन बातें सुन रहे, लेकिन वो पाकिस्तान के दुश्मन है। शरीफ खानदान के वो सहूलतकार है, वो फैसिलिटेट। नहीं, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। बेसिकली वो सबसे बड़ी वजह ही उनकी ये है कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बुलाना जरूर था। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितनी भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक, और आप देने का कोई बात ही नहीं करते। काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू ना? यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, नो अ सेंस ऑफ क्या, व्हाट शैल आई से, आई एम सॉरी, मैं क्या आपको बताऊं। और फिर कैसे आपने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर, ये जो सितंबर में हुआ 48 लाख करोड़ पे। ये क्योंकि पिछला क्वार्टर था, टैरिफ से लगने से पहले 4 लाख इजाफा हुआ है। पहले 7.8% बात करेंगे। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। जीडीपी के ऊपर बात की है और नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ट्विटर पे लिखा है कि ये जो हमारी पिछली पॉलिसीज हैं, ये उसकी वजह से आज ये 2025 का ये वाला जो क्वार्टर है ये 8.2 पे गया और आगे भी जाएगा। लेकिन इसके साथ ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए स्पेशल है, इंडिया के लिए नहीं है। हमारे जो पाकिस्तान में बैठे हुए करता दर्द। दोस्तों, इस समय भारत की इकोनॉमी छप्पर फाड़ के बरस रही है और इससे पाकिस्तानियों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल भारत को एक मर्सिडीज की तरह बताकर खुद को कचड़े के ट्रक से भिड़ा के भारत को बर्बाद करना चाहता था। ट्रंप भी भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भारत को बर्बाद करना चाहता था, पर ऐसा हुआ नहीं है और भारत की जीडीपी अब की बार 48 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। पिछले साल यह 44 लाख करोड़ रुपए थी और बिलियन में बात करें तो 540 बिलियन डॉलर के आसपास भारत की जीडीपी पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में एक बड़ा उछाल है। और यह बात एक और है कि अभी 8.2% की ग्रोथ हमें मिली है। अगले क्वार्टर में यह 10% के आसपास जा सकती है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं और जिसके कारण से भारत की इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिला है और इससे ना ट्रंप के टैरिफ ना पाकिस्तान की वार हमें रोक पाई है। कि जिस तरह मोदी ने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा, आपने उसका क्लिप सुना होगा जो आजकल वायरल हुआ है कि ये भिखारी, ये 2 टके की इनकी औकात नहीं है, हमने इनको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। वो मेरे वतन अजीज का नाम ले रहा था। इन घटिया लोगों की वजह से हम अपने दुश्मन बातें सुन रहे, लेकिन वो पाकिस्तान के दुश्मन है। शरीफ खानदान के वो सहूलतकार हैं, वो फैसिलिटेटर हैं। पहले भी साबित हुआ, आगे भी तारीख साबित करेगी। उसने किसी को माफ नहीं किया। इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। आपने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर, ये जो सितंबर में हुआ, ये क्योंकि पिछला क्वार्टर था, टैरिफ से लगने से पहले पहले 7.8% थी। ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने रिलीज किया यार। उन्होंने पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डू नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें। आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ।
दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज़ का उन्होंने कुछ किया कुछ इस तरह। सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज़्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज़ को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है इतनी नहीं बड़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सो वो पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जुलाई से लेके इस पीरियड तक वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोदी साहब यही कह रहे हैं। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज अ बात करेंगे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। जीडीपी के ऊपर बात की है और नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ट्विटर पे लिखा है कि ये जो हमारी पिछली पॉलिसीज हैं ये उसकी वजह से आज ये 2025 का ये वाला जो क्वार्टर है ये 8.2 पे गया और आगे भी जाएगा। लेकिन इसके साथ ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए स्पेशल है, इंडिया के लिए नहीं है, हमारे जो पाकिस्तान में बैठे हुए करता धरता हैं उनके लिए कि 100 से ज्यादा चीजों के ऊपर उन्होंने कट किया है टैक्स। ठीक है, उससे भी उनकी मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है ना इन्फ्लेशन का, वो बेतहाशा टैक्सेस है, जिसको IMF भी कहता है कि भाई आपका इंतहा का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, टैक्स जो रिफॉर्म्स है आपको करने की जरूरत है और इसको इजी करें। हाँ करें इजी, तो हमारा पिछवाड़ा कौन बचाएगा? तो फिर पैसा उसका लेके बाहर कौन जाएगा? यार वजह टैक्स तो पाकिस्तान में बहुत लगे हुए हैं, पर इंडिया में भी मतलब ऐसा टैक्स है कि मैं बता नहीं सकता यार। मेरी बात सुनना, साला हम पे इस टाइम 500% टैक्स। तो इंडिया में भी टैक्स लगता है, सब कुछ लगता है, इसके बावजूद इंडिया की उड़ान देख किधर जा रही है भाई। उनकी ग्रोथ जो है ना, उनके टैक्सेस भी इस टाइम कम है। देख उन ले, पे मोदी जी ने इस टाइम टैक्सेस कम किए हैं, बिल्कुल किए हैं, कम आज कम उसके बड़ी। बावजूद उनकी जीडीपी देख लो आज 48 लाख करोड़। एक क्वार्टर में भाई एक साल के अंदर 4 लाख करोड़ का बढ़ोतरी। आप अंदाजा लगा लो किस तरह आगे जा रहे हैं वो। इस मुल्क को कौन रोकेगा, इसको कौन पकड़ेगा? कोई दुनिया का देश नहीं पकड़ सकता। वजह भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रही, वो कम टैक्स लेके भी आगे बढ़ रहे और इधर भाई साहब हमारी पिछवाड़ा बजा के भी भाई साहब हमारे से टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन हम पीछे हम आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों? वजह फिर एक ही वजह समझ आती है ना कि भाई साहब पैसा जेबों में डाल के बाहरों के बैंकों में खाना पीना सब कुछ वही है ना। आज मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि ट्रैफिक रूल्स, एक बाइक साला यहाँ पे एक फटीचर सी बाइक है उसका पे भी भाई साहब आज फाइन 2000 हो गया और वो भाई साहब लोगों से ले रहे हैं 2000 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास साला हमारे बाइकों में डालने का हमारे पास 200 का पेट्रोल नहीं होता, 2000 रुपए का फाइन हम पे ठोक और भाई हमें देना पड़ रहा है। बिल्कुल, आपने अंदाजा लगा, जिस पे हेलमेट सिर पे ना हो वो 2000। भाई आप खुद सोचो ना, जिस देश में इस तरह की चीजें हो रही हैं वो देश घंटा आगे बढ़ेगा। रोडों की कंडीशन देख लो भाई साहब, मैं कहता हूँ कुत्ता भी नहीं चलता उस रोड पे। यार रोड कैसे हमारे देख लेने की हालत क्या बनी हुई है। भाई साहब रोडों को बेहतर करो, सारा सिस्टम बेहतर करो, फिर समझ आती है इतने भाई साहब सब चीजों की। लेकिन नहीं भाई, इंडिया की जीडीपी देख 48 लाख करोड़ एक साल में छलांग होगी 8.2 पे ग्रोथ। उनका देख ना क्या बना हुआ है। उन्होंने सब कुछ अपने देश के लिए किया है ना। मोदी ने 10 सालों में अपने कोई करके दिखाया दुनिया को। उनकी पॉलिसीज हैं अच्छे तरीके से वो आगे लेके जा रहे हैं। भारतीय मोदी जी का साथ इधर पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानी ये साले हरामी सारे चोर है, गवर्नमेंट का तो कोई साथ ही नहीं देता। बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है। मोदी जी का मजाक उड़ाते थे हमारे मीडिया वाले कि मेक इन इंडिया इन्होंने चलाया, इंडिया क्या चीजें बनाएगा तो दुनिया को देगा। देख लो ना आज देख लो उसकी उड़ान। साला हमारी क्या एक्सपोर्ट्स है 25 से 35 बिलियन डॉलर और भारत की 1 ट्रिलियन टच होने वाली। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अगले ने चाइना को भी पिछाड़ के पीछे कर दिया। सही का। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही बढ़ो तुम करते तो